नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। अगर गर्भ नहीं ठहर रहा तो यह है रामबाण उपाय, आप इसको जरूर देखें और आजमाएं। यदि किसी स्त्री को लगातार 2 बार गर्भपात हो चुका है तो अगला गर्भ गिरने की संभावना हो सकती है। ऐसे में उसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अक्षयग्रस्त स्त्रियां जो नाजुक कोमल प्रकृति की होती हैं प्राय गर्भस्राव करती हैं। अगर बार बार गर्भ गिर रहा हो तो गर्भ रक्षा के ये उपाय बहुत अधिक कारगर साबित हो सकते हैं। अगर 3 माह से पहले गर्भ गिरता है तो इसको गर्भस्राव कहा जाता है। जब गर्भस्राव होता है तो रक्तस्राव होने लगता है। यदि रक्तस्राव के साथ दर्द रहे तो गर्भस्राव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बचाव से पहले हम कारणों को जान लें ताकि पहले हम कारणों को दूर कर लें। निमोनिया, बुखार, पुरानी बीमारियां, टीबी, गर्भाशय संबंधी खराबी, पेट में आघात लगना, भय, मानसिक आघात, बच्चे का ठीक ढंग से विकास व निर्माण न होना, गर्भस्राव होने की प्रवृत्ति, विटामिन ई की कमी, स्रावी ग्रंथियों की खराबी यानी कि थायराइड होना, यह अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं जिनसे कि गर्भस्राव होता है। अब इसमें आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है। जिस स्त्री को गर्भस्राव होता हो उसे भारी बोझा नहीं उठाना चाहिए, आराम करना चाहिए। रक्तस्राव तथा पेट दर्द होने पर तो पूर्ण आराम करना चाहिए। रक्तस्राव की स्थिति में चारपाई के पांव की ओर पायों को नीचे ईंट लगाकर ऊंची कर देनी चाहिए। जो कारण समझ में आए उन्हें दूर करना चाहिए। सहवास नहीं करना चाहिए। माँ को स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। दक्षिण भारत की औरतों का मानना है कि पपीते में गर्भ गिराने के शक्तिशाली गुण होते हैं, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को पपीता खाते समय सावधान रहना चाहिए। उनको पपीते का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। गर्भाशय को मजबूत बनाने के लिए लौकी का रस या सब्जी गर्भाशय को मजबूत करने में बहुत अधिक सहायक है। इसलिए जिन औरतों को बार बार गर्भस्राव होता हो उनको नियमित लौकी की सब्जी या रस का सेवन करना चाहिए। सिंघाड़ा, गर्भाशय को मजबूत करने के लिए सिंघाड़ा एक बहुत उपयुक्त फल है। ऐसी स्त्रियों को नियमित सिंघाड़े खाने चाहिए। गर्भ को बचाने के आयुर्वेदिक उपाय। धतूरे की जड़, जिस स्त्री को बार बार गर्भपात हो जाता हो उसकी कमर में धतूरे की जड़ की 4 उंगली का टुकड़ा ऊनी धागे से बांध दें। इससे गर्भपात नहीं होगा। जब 9 मास पूर्ण हो जाए तब जड़ को खोल दें। जौ का आटा, 12 ग्राम जौ के आटे को 20 ग्राम काले तिल और 22 ग्राम मिश्री पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से बार बार होने वाला गर्भपात रुक जाता है। अनार, 100 ग्राम अनार के ताज़ा पत्ते पीसकर पानी में छानकर पिलाने और पत्तों का रस पेड़ों पर लेप करने से गर्भस्राव रुक जाता है। इसलिए ऐसी स्त्रियां जिनको अधिक गर्भपात होता है वो अपने आसपास अनार की उचित बंदोबस्त करके रखें। ढाक का पत्ता गर्भधारण करने में बहुत सहयोगी है। गर्भधारण के पहले महीने 1 पत्ता, दूसरे महीने 2 पत्ते, इसी प्रकार 9वें महीने 9 पत्ते लेकर 1 गिलास दूध में पकाकर प्राप्त साय लेना चाहिए। ये प्रयोग जिन्होंने भी किया है उनको चमत्कारिक फायदा हुआ है। ये प्रयोग हमने बहुतों पर आजमाया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। शिवलिंगी बीज चूर्ण और पुत्र जीविक गिरी, शिवलिंगी के बीजों का चूर्ण और पुत्र जीवक की गिरी दोनों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला लें। 1/4 चम्मच सुबह खाली पेट शौच के बाद और नाश्ते से पहले तथा रात्रि को भोजन के 1 घंटे के बाद गाय के दूध के साथ सेवन करें। ये दोनों औषधि आपको बाजार में किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएंगी। आपको खान पीन पर अपने विशेष ध्यान देना है। विटामिन ई युक्त भोजन करना है। विटामिन ई हमको अंकुरित भोजन में मिलता है। अंकुरित दाल और अनाज इसका बहुत अच्छा स्रोत है। बादाम, पिस्ता, किशमिश और सूखे मेवे बढ़िया साधन है विटामिन ई के लिए। इसलिए गर्भवती स्त्री को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। नींबू
नमक और पानी की शिकंजी में विटामिन ई होता है, इसलिए गर्भवती के लिए ये बहुत उपयोगी है। गर्भपात का खतरा हो तो काले चने का काढ़ा, यदि गर्भपात का भय हो तो काले चनों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। फिटकरी, अगर गर्भपात होने लगे या ऐसा भय हो तो तुरंत पीसी हुई फिटकरी 1/4 चम्मच 1 कप कच्चे दूध में डालकर लस्सी बनाकर पिलाने से गर्भपात रुक जाता है। गर्भपात के समय जब जब दर्द रक्तस्राव हो रहा हो तो हर 2 घंटे में 1 खुराक दें। दूध और गाजर, 1 गिलास दूध और 1 गिलास गाजर का रस मिलाकर उबालें। उबलते हुए आधा रहने पर नित्य पीती रहें, गर्भपात नहीं होगा। जिनको बार बार गर्भपात होता हो वे गर्भधारण करते ही इसका सेवन आरंभ कर दें। सौंठ, मुलहटी और दूध, ऐसी स्त्री को गर्भधारण करते ही नित्य आधी चम्मच सौंठ, 1/4 चम्मच मुलहटी को 250 ग्राम दूध में उबालकर पिएं। गर्भपात की अचानक संभावना हो जाए तो इसी प्रकार सौंठ पिएं, इससे गर्भपात नहीं होगा। सौंफ और गुलाब का गुलकंद, जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात हो उनको गर्भधारण के बाद 62 ग्राम सौंफ, 31 ग्राम गुलाब का गुलकंद पीसकर पानी मिलाकर एक बार नित्य पिलाना चाहिए और पूरे गर्भकाल में सौंफ का अर्क पीते रहने से गर्भ स्थिर रहता है। तो दोस्तों, आप भी इन उपायों को अपनाकर अपने गर्भ के गिरने से बचा सकते हैं या गर्भधारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।